अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लूइड एलिमेंट बिहेवियर इन अ फ्लो फील्ड। इस टॉपिक में हमने देखना है कि फ्लूइड एलिमेंट का बिहेवियर फ्लो फील्ड के अंदर कैसा होगा। अब फ्लो फील्ड क्या चीज़ है कि फॉर एग्जांपल जैसे ट्यूब है, उसके अंदर कोई भी फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है, उसके अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वाटर ले लें, जो वाटर है वो ट्यूब के अंदर मूव कर रहा है, वो फ्लो करता जा रहा है। तो हमने देखना है कि उस वाटर के एलिमेंट्स का या वाटर का फ्लो जो है वो किस टाइप का होगा, वो किस तरह का बिहेवियर शो करता है। कि उस फील्ड जो होगी वो उसमें ट्यूब है, क्योंकि उसके अंदर जो फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब हमने देखना है कि उसमें चेंजिंग किस तरह की आती है, जैसे-जैसे फ्लूइड मूव करता जाता है, उसमें कैसे चेंज आती है, फ्लूइड रोटेट कर रहा है या वो स्ट्रेट जा रहा है जैसे लैमिनार फ्लो होता है। तो यहाँ पे फ्लूइड बिहेवियर को सबसे पहले जब हमने डिस्कस करना है, तो इसमें हमने कोई भी फ़ोर्स नहीं लेनी। बाहर से जो भी कोई फ़ोर्स अप्लाई हो रही है फ्लूइड के ऊपर, वो हमने नहीं ले रहे। We will not take into account any force responsible for this motion. ओके। जस्ट फ्लूइड की वेलोसिटी में जो चेंजेस आती हैं ना, फॉर एग्जांपल एक एंड पे फ्लूइड की वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है। कुछ टाइम टी पास करने के बाद उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो देन इस वेलोसिटी में चेंजिंग की वजह से उसके बिहेवियर में जो चेंज आएगा ना, वो हमने डिस्कस करना है। अब फ्लूइड की वेलोसिटी के चेंज होने से जो फ्लूइड के फ्लो में या फ्लूइड एलिमेंट के बिहेवियर में चेंज आती हैं, वो किस तरह की हो सकती हैं? उनमें पहली है ट्रांसलेशन, दूसरी है रोटेशन एंड तीसरी है डिफॉर्मेशन। अब डिफॉर्मेशन में भी 2 टाइप्स हैं। एक है लीनियर डिफॉर्मेशन और दूसरी है एंगुलर डिफॉर्मेशन। अब जो लीनियर डिफॉर्मेशन होती है वो किस वजह से होती है? नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस मतलब प्रेशर ही है एक हिसाब का। तो नॉर्मल जो मतलब कि सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में लग रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई भी फ्लूइड एलिमेंट है। अब इसकी सरफेस जो है इसका नॉर्मल यूनिट वेक्टर होगा, इससे आउटवर्ड ड्रॉन होगा। तो उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लग रहा है उसकी वजह से जो होगी वो लीनियर डिफॉर्मेशन होगी। और उसके फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कहते हैं ये सरफेस का आउटवर्ड ड्रॉन जो है वो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। तो अब इसकी डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लगेगा उसकी वजह से जो होगी वो लीनियर डिफॉर्मेशन होगी। और ये जो टेंजेंशियल डायरेक्शन है, इसकी वजह इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लगेगा उसकी वजह से जो डिफॉर्मेशन होगी उसको हम बोलते हैं एंगुलर डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले हमारा आ जाता है ट्रांसलेशन। अब फ्लूइड एलिमेंट के बिहेवियर में जो फर्स्ट टाइप आती है वो है ट्रांसलेशन। अब ये ट्रांसलेशन किस वजह से होती है? जब फ्लूइड पार्टिकल्स के दरमियान या कह लें कि दो डिफरेंट पॉइंट्स में वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाती है। कि फॉर एग्जांपल एक पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी v1 है तो दूसरे के ऊपर v2 चेंज हो गई है। देन उसकी वजह से जो होगी वो ट्रांसलेशन होगी। ठीक है, ये फ्लूइड के डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जो वेलोसिटी चेंज होनी है, ठीक है। अब ट्रांसलेशन में क्या होता है, ये अगर ओरिजिनली हम उसका ले रहे हैं, ये वाली जो सामने वाली फेस है, ये वाली, ठीक है, जिस पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे ये जो फेस अगर हम ओरिजिनली उसकी पोजीशन ले रहे हैं किसी फ्लूइड एलिमेंट की, तो आफ्टर ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन होने के बाद क्या होगा? जस्ट इस फ्लूइड एलिमेंट की जगह चेंज होगी, ना तो इसकी शेप में कोई डिफरेंस आएगा और ना ही ये कोई रोटेट करेगी। जस्ट इसका इतना होगा कि अगर ये पहले इस पोजीशन के ऊपर है, देन आफ्टर टाइम डेल्टा टी पास करने के बाद ये इस पोजीशन पे आ जाएगी। मतलब पहले उसका रेफरेंस कोऑर्डिनेट अगर ओ है, देन कुछ टाइम पास करने के बाद उसका रेफरेंस कोऑर्डिनेट जो है वो ओ डैश हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अब उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, अगर इस पॉइंट के ऊपर इनिशियली उसकी वेलोसिटी हम ले रहे हैं कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में u है और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में वेलोसिटी v है। देन इस o डैश के ऊपर पहुंचकर ये जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी? अब हम फॉर एग्जांपल इसको ये डिस्टेंस कितना है ये वाला डिस्टेंस को मैं देखना हो, तो हम क्या करेंगे? जो एक्स एक्सिस में जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है वो किस तरह से फाइंड किया करेंगे? हमारे पास फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू वी टी, वी वेलोसिटी और टी टाइम। तो हम पहले एक्स एक्सिस के लॉन्ग फाइंड कर रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस इतना डिस्टेंस कवर हुआ है, ये कितना हो जाएगा?
u इंटू डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा टी टाइम पास किया है और u वेलोसिटी है इसकी, तो ये u इंटू डेल्टा टी जो है वो इतना डिस्टेंस आ जाएगा एक्स एक्सिस के अलोंग। सिमिलरली हम वाई एक्सिस के अलोंग फाइंड करेंगे, वो आ जाएगा v इंटू डेल्टा टी। अब ये ट्रांसलेशन होगी कब, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर सारे पॉइंट्स की जो वेलोसिटी है वो सेम रहती है, देन मतलब यहाँ पे कोई वेलोसिटी ग्रेडियंट ना हो। वेलोसिटी ग्रेडियंट के बारे में आप पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है कि जो भी डिस्टेंस की वजह से जो चेंज आ रहा हो वेलोसिटी के अंदर, उसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। मतलब डिफरेंट लेयर्स के अंदर कि आपने कोई डिस्टेंस कवर किया और उस डिस्टेंस कवर करने में जितनी वेलोसिटी चेंज हुई है उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक आए हैं हम, इस पोजीशन पे ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो चेंजिंग आई है, इतने में जो वेलोसिटी चेंज हुई है उसको, उस वेलोसिटी को हम बोलेंगे, चेंज जो वेलोसिटी हुई है उसको बोलेंगे कि ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है। अब जो ट्रांसलेशन मोशन है वो किस में होती है, कहते हैं दिस टाइप ऑफ मोशन इज पॉसिबल ओनली फॉर एन आइडियल फ्लूइड। ये मोशन जो है वो सिर्फ आइडियल फ्लूइड के लिए पॉसिबल है, या फिर ऐसे फ्लूइड्स जिनकी विस्कोसिटी का इफेक्ट जो है वो निग्लिजिबल होता है, जैसे कि सच एज आउटसाइड द बाउंड्री लेयर। मतलब ये एक फ्लूइड जो है किसी भी सरफेस में इनक्लोज्ड है, अब उसका इफेक्ट बाहर वाली साइड पे नहीं होगा, तो वहां पे ये इसकी मोशन जो है वो ट्रांसलेशन हम कंसिडर कर लेंगे। नेक्स्ट इसकी सेकंड टाइप आती है रोटेशन। अब रोटेशन में क्या होता है कि जस्ट उसके फ्लूइड एलिमेंट के एक्सिस रोटेट करते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स शेप। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये हमने फ्लूइड का एलिमेंट लिया है स्फीयर टाइप का, उसको नाम दे लेते हैं ओ ए सी बी। ठीक है। आफ्टर रोटेशन, रोटेशन में क्या होगा, जस्ट इसके एक्सिस रोटेट करेंगे जरा से, कि यहाँ पे जैसे इसकी इनिशियली पोजीशन यहाँ पे ए पे थी ना, तो अब वो ए डैश पे चला जाएगा, सी वाला जो है वो पॉइंट वो सी डैश पे चला जाएगा, और बी वाला जो पॉइंट है वो बी डैश पे आ जाएगा। अब ये क्लियर है आपके सामने कि इन दोनों की शेप में कोई चेंजिंग नहीं आई। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रोटेशन। A fluid element is said to have rotation if its axis rotate through the same angle without altering its shape in the given interval of time। मतलब कि जितना एंगल यहाँ से चेंज हुआ है एक्स एक्सिस के अलोंग से, जितना एंगल इसका चेंज हुआ है उतना ही वाई एक्सिस के अलोंग से ये एंगल चेंज हुआ है, देन इसकी जो है वो शेप वो चेंज नहीं होगी। The rotation of the fluid element occurs when the element is located between two velocity vectors of different magnitudes। अब ये रीजन है, ऊपर भी रीजन दी गई थी कि ट्रांसलेशन कब होगी, जब वो सारे पॉइंट्स पे वेलोसिटी जो है वो सेम रहेगी, मतलब कि वहां पे कोई भी वेलोसिटी ग्रेडियंट ना हो, तो वो ट्रांसलेशन होती है। अब यहाँ पे रोटेशन कब होगी, जब दो लेयर्स के दरमियान जो दो लेयर्स की वेलोसिटी है ना, ये अपर लेयर कह लें फ्लूइड की और ये लोअर लेयर कह लें, इसकी वेलोसिटी v2 है, इसकी वेलोसिटी v1 है। ये वेलोसिटी अगर डिफरेंट होगी, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड अगर इसका डिफरेंट है, देन ये रोटेशन, अब तब रोटेशन होगी। Figure shows the fluid element at its anti-clockwise rotation during the small time interval delta t। नेक्स्ट रोटेशनल मोशन के लिए आप रिलेशन पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब फ्लूइड जो है वो रोटेट कर रहा हो, मतलब कि फ्लूइड की मोशन जो है वो रोटेशनल हो, देन उसमें एक रिलेशन होल्ड करता है डेल्टा क्रॉस v इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पे आप एंगुलर वेलोसिटी के लिए पहले रिलेशन पढ़ चुके हैं। ये डायग्राम देखें, ये सेम वही है जैसे हमने एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर में पढ़ी थी। अब इसमें ये जो डिस्टेंस है, बेसिकली ये वाली जो वेलोसिटी आती है ये ए पॉइंट की वेलोसिटी आती है रिलेटिव टू ओ या ओ डैश अलोंग ए सी। इस लाइन के अलोंग इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है ओ के रिलेटेड, ओ के रिलेटिव से, वो है पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो अब हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना है कि ए से ए डैश तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, तो सिंपली इस वेलोसिटी को डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करवा दे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर हुआ है ये बी से बी डैश तक का, ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना हो तो इस एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी का वेलोसिटी होगी, अब चूंकि ओ डैश ए के अलोंग जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो है u,
तो हम लेते हैं कि बी की जो वेलोसिटी होगी रिलेटिव टू ओ अलोंग द लाइन सी बी, वो पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई डेल्टा वाई होगा, और अगर हमें ये डिस्टेंस फाइंड करना है तो ये साथ में डेल्टा टी आ जाएगा। यहाँ पे जो माइनस साइन है ये शो कर रहा है कि पहले जो वेलोसिटी थी वो इस डायरेक्शन में थी राइट साइड को, अब जो वेलोसिटी है क्योंकि फ्लूइड एलिमेंट ने इस तरफ को मूव किया है लेफ्ट साइड को, तो इस वजह से ये वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है। ये बेसिकली आपको पूरा एक टॉपिक जो है वो पहले करवाया जा चुका है, आप उधर से हेल्प ले सकते हैं। वहां से एक्स वाई प्लेन के लिए जो एंगुलर वेलोसिटी निकाली थी उसका रिलेशन ये है मेगा जी इज इक्वल टू हाफ पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई। From this equation, we know that the fluid element will rotate about the z-axis as an undeformed block only when अब फ्लूइड जो है वो रोटेट कब करेगा कि इसकी डिफॉर्मेशन कोई ना हो, उसके लिए जो कंडीशन है वो क्या है कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी में जो चेंज आया है मतलब पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स वो इक्वल हो माइनस पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई के। ठीक है, सिमिलरली अगर थ्री डायमेंशन के लिए करते हैं विल हैव प्योर रोटेशन, रोटेशन पूरी कब होगी मतलब प्योर रोटेशन कब होगी थ्री डायमेंशन में, उसके लिए क्या कंडीशन है पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स इज इक्वल टू माइनस पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई। ये आप सारा पीछे गिवन है वो आप कर सकते हैं। If the condition in equation 2 or equation 3 are not satisfied, then the rotation will be associated with an angular deformation. कि अगर ये दूसरी या तीसरी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो ये मोशन जो होगी वो एंगुलर डिफॉर्मेशन कहलाई जाएगी, ना कि सिर्फ रोटेशन। ठीक है, अब यहाँ से इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें, इन सारे रिलेशंस को अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये बनता है मतलब the angular velocity vector and consequently the rotation about z axis is zero more generally if ये आपके पास पहले से रिलेशन है रोटेशनल मोशन इरोटेशनल मोशन के लिए कि अगर ये जीरो हो तब जो है जब ये कंडीशन पूरी हो रही हो डेल क्रॉस वी देन जो होता है इसकी मोशन जो है वो इरोटेशनल होती है, और अगर ये सेटिस्फाई ना हो रहा हो देन मोशन जो है वो रोटेशनल होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो इसकी थर्ड टाइप आती है वो है लीनियर डिफॉर्मेशन। अब लीनियर डिफॉर्मेशन में क्या होगा, जस्ट उस फ्लूइड एलिमेंट का साइज चेंज हो जाएगा, मतलब शेप सेम रहेगी कि जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो ये वाला जो है ये एलिमेंट जो है इसकी शेप ये है और इसका साइज ये है। ठीक है, तो इसकी डिफॉर्मेशन के बाद क्या होगा कि ये जस्ट इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा या साइज डिक्रीज हो जाएगा, इसके शेप में चेंजिंग नहीं आएगी, जस्ट इसका साइज या तो इंक्रीज होगा या वो डिक्रीज होगा। अब देखिए लीनियर डिफॉर्मेशन होगी कब, a fluid element is said to undergo deformation if the distance between two neighboring fluid particles change। अगर दो फ्लूइड पार्टिकल्स के दरमियान नेबरिंग फ्लूइड पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस चेंज होता जा रहा है तो तब क्या होगी डिफॉर्मेशन होगी। The deformation of a fluid element occurs because of the presence of velocity gradient। ये आप पहले भी बता चुके हैं कि रोटेशन और ट्रांसलेशन कब होगी जब velocity gradient मौजूद ना हो, लेकिन जब velocity gradient प्रेजेंट होगा देन लीनियर देन जो है वो डिफॉर्मेशन होगी। अब डिफॉर्मेशन की दो टाइप्स हैं, एक है लीनियर डिफॉर्मेशन और सेकंड है एंगुलर डिफॉर्मेशन। लीनियर डिफॉर्मेशन कब होगी, जब फ्लूइड एलिमेंट जो है वो पास करेगा थ्रू एक्सेलरेटेड और डिसलेरेटेड फ्लो। एक्सेलरेटेड फ्लो हम बोलते हैं जब प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए, और डिसलेरेटेड बोलते हैं जहां पे प्रेशर जो है वो बहुत कम हो। ठीक है, द लीनियर डिफॉर्मेशन नेक्स्ट, लीनियर डिफॉर्मेशन की भी दो टाइप्स हैं, एक है डायलेटेशन और दूसरी है कॉन्ट्रैक्शन। डायलेटेशन क्या होती है, जब वॉल्यूम जो है फ्लूइड का इंक्रीज कर जाता है, मतलब कि पहले वो फ्लूइड एलिमेंट स्मॉल था लेकिन जैसे ही वो एक्सेलरेटेड वो डिसलरेटेड रीजन में से गुजरेगा देन वो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, उसका उसकी उसका साइज बड़ा हो जाएगा, तब वो डायलेटेशन उसको बोलते हैं। और अगर फ्लूइड एलिमेंट का जो साइज है वो छोटा हो गया है देन हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। अब डायलेटेशन कब होती है, जब फ्लूइड जो है वो पास करता है थ्रू डिसलरेटेड फ्लो रीजन। अब डिसलरेटेड फ्लो रीजन कौन सा होता है, जहां पे प्रेशर जो है वो कम कम होगा। ठीक है ना, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप पाइप के साथ पानी फेंक रहे हैं, ठीक है,
अब अगर आपने उस पे कोई भी प्रेशर अप्लाई नहीं किया हुआ, देन उसका जो वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है ना? मतलब प्रेशर अगर कम है तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा बाहर जाएगा। बेशक उसकी स्पीड जो है वो वाटर की कम होती है पाइप से निकलने की, लेकिन उसकी वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे ही आपके उसके फेस के ऊपर, उसके एंड पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, उसको दबाते हैं पाइप को, देन क्या होता है कि फ्लूइड जो है वो ज़्यादा, उसकी स्पीड तो तेज़ हो जाती है लेकिन उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। ठीक है ना? तो वॉल्यूम कम होगा तो हम बोलेंगे ये कंट्रैक्शन हो गई है। तो कंट्रैक्शन कब हुई? जब उसपे हमने कुछ स्ट्रेस अप्लाई किया। तो यहाँ पे जस्ट यही चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है? अब यहाँ पे एक डायग्राम शो करवाई गई है, ये डायलेटेशन की करवाई गई है। डायलेटेशन में क्या होता है, फ्लूइड का एलिमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें तो ये डायलेटेशन है, और अगर राइट टू लेफ्ट मूव करें तो ये कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगी, ठीक है? नेक्स्ट वी कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ फ्लूइड इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूब विद साइड्स। अब यहाँ पे फ्लूइड का एक एलिमेंट लिया है क्यूबिक शेप का, जिसकी साइड्स की जो लेंथ है ये वाली एक्स एक्सिस के अलोंग डेल एक्स है, वाई एक्सिस के अलोंग डेल वाई है, और जी एक्सिस के अलोंग डेल जी है। For simplicity, consider the effect of a single velocity gradient partial u by partial x on the element. हम इनकी तीनों डायरेक्शन में जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो भी ले सकते हैं, लेकिन सिंपलिसिटी के लिए क्या किया गया है कि जो जस्ट एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, सिर्फ उसको कंसिडर किया गया है। इफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ओ एंड सी इज u, मतलब कि यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है वाई एक्सिस के अलोंग, कहते हैं अगर ये u हो, इफ द x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, मतलब कोई भी वेलोसिटी है इस फ्लूइड एलिमेंट की, उसका कंपोनेंट जो ओ सी के अलोंग है, अगर वो u है, देन एट नियर बाय पॉइंट्स a एंड b, x कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी इज गिवन बाय, अगर हम ओ सी के अलोंग वेलोसिटी का कंपोनेंट u लें, देन इसके अलोंग ए बी के अलोंग इस वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u प्लस पार्शियल u बाय पार्शियल एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, ये नीचे डायग्राम में भी शो करवा दिया गया है कि ये जो इसकी वेलोसिटी में चेंज होगा वो है u प्लस पार्शियल u बाय पार्शियल एक्स डेल एक्स, और ये जो डिस्टेंस जितना कवर होगा वो डिस्टेंस कितना है, इसको टाइम डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दे तो ये डिस्टेंस निकल आएगा। दिस डिफरेंस इज वेलोसिटी इन वेलोसिटी causes a stretching of element by an amount। कहते हैं ये जो वेलोसिटी में डिफरेंस है इसकी वजह से उसमें एक स्ट्रेचिंग आ जाएगी, खिंचाव आ जाएगा, वो कितना होगा, इतने डिस्टेंस का, ठीक है। ड्यूरिंग द शॉर्ट टाइम इंटरवल डेल्टा टी इन विच द लाइन ओ ए स्ट्रेचेस टू ओ ए डैश, मतलब वेलोसिटी चेंजेस की वजह से ये जो ओ ए लाइन है ये ओ से ए डैश तक मतलब हो जाती है। टोटल इसकी लेंथ कितनी स्ट्रेच हुई है, ए डैश। द चेंज इन वॉल्यूम, अब वॉल्यूम में कितना चेंज आया है, बेसिकली ये उसका डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है ना, ये वाला जो है ये उसका डिस्टेंस आ रहा है अलोंग एक्स एक्सिस कह रहे हैं आप, और ये वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस है फ्लूइड एलिमेंट का, और ये जी एक्सिस के अलोंग फ्लूइड एलिमेंट का डिस्टेंस है। तो ये टोटल मतलब एक्स इंटू वाई इंटू जी, ये जो है वॉल्यूम बन गया उस फ्लूइड एलिमेंट का। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब है कि उसके वॉल्यूम में जितनी चेंजिंग आ रही है, स्ट्रेन मतलब उसकी जितनी वो शेप चेंज हुई है या जितना उसका साइज चेंज हुआ है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगी, चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में कितना चेंज आया है वो ये है, और जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वो है डेल एक्स डेल वाई डेल जी। तो ये कैंसिल होके बाकी बच जाता है पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स इंटू डेल्टा टी, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। एंड द रेट एट विच दिस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज चेंजिंग इज गिवन बाय, अब रेट फाइंड करना है मतलब किस हिसाब से, या कह लें कि आप यूनिट टाइम इंटरवल के अंदर कितना वॉल्यूम में चेंज आया है, वो क्या है, इसकी लिमिट ले लें डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, और ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ओवर डेल्टा टी, इसकी वैल्यू लगाएं तो ये आ जाएगा पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स। if the velocity gradient is partial v by partial y and partial w by partial z are also present, पहले हमने सिर्फ एक ही velocity gradient को consider किया है, अब कहते हैं कि अगर बाकी के दो velocity gradient भी मौजूद हों, then using a similar analysis it follows that in general case the rate of change of volumetric strain। अब देखिए एक के लिए अगर हमने सिर्फ एक ही वेलोसिटी ग्रेडियंट लिया था पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स, उसके लिए जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आया है वो है पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स। अगर तीनों डायरेक्शन में ले रहे हैं तो इसमें वो दोनों टर्म्स जो है वो आगे ऐड हो जाएंगी, जैसे यहाँ पे किया है पार्शियल वी बाय पार्शियल वाई प्लस पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल जी, और ये किसके इक्वल होता है, डेल डॉट वी के। This rate of change of
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड द वॉल्यूमेट्रिक डायलेटेशन रेट। ये जो चेंज आएगा इसको हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक डायलेटेशन रेट। ठीक है। अब नेक्स्ट जो थर्ड टाइप फोर्थ टाइप है इसकी, वो है एंगुलर डिफॉर्मेशन। अब ये दोनों नामों से जाहिर है, एक एंगुलर दूसरी डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन मतलब उसकी शेप में चेंजिंग आनी है, शेप या तो बड़ी होगी या छोटी होगी, और एंगुलर मतलब उसकी एंगल भी चेंज होने। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें, ये हमने एक फ्लूइड एलिमेंट लिया इनिशियली बिफोर एंगुलर डिफॉर्मेशन। ठीक है, ये इनिशियली लिया हमने फ्लूइड एलिमेंट स्क्वायर शेप का। अब डिफॉर्मेशन होने के बाद, एंगुलर डिफॉर्मेशन होने के बाद इसमें क्या हुआ है, इसकी या तो लेंथ छोटी होगी या बड़ी होगी। अब यहाँ पे क्या लेंथ बड़ी शो करवा रहे हैं। ये देखिए, एक तो लेंथ उसकी चेंज हो गई है फ्लूइड एलिमेंट की, और दूसरा इसकी शेप भी चेंज हो गई है। मतलब यहाँ पे जो एंगल जो है चेंज हुआ है, डेल्टा अल्फा है, और वाई एक्सिस के लॉन्ग यहाँ से जो चेंज हुआ है वो है डेल्टा बी। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हुए तो वो रोटेशन आ जाती है, रोटेशन में आ जाता है। और अगर ये एंगल डिफरेंट है तो ये एंगुलर डिफॉर्मेशन में आ जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे शेप भी चेंज हुई है उसकी, और उसका साइज भी चेंज हुआ है। मतलब उसके एंगल भी चेंज हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिफॉर्मेशन। In a short time interval delta t, the line segment OA and OC will rotate through the angles OA, O delta alpha and delta B to the new position। मतलब ये जो इनिशियल पोजीशन थी फ्लूइड एलिमेंट की, वो डेल्टा अल्फा एंगल रोटेट करने के बाद वो कहाँ पे पहुंच गई, ओ ए डैश पे। सिमिलरली ये जो इसकी ओ सी पे थी, इसकी फ्लूइड एलिमेंट जो ओ सी पे था इसकी मतलब जो भी एलिमेंट, वो डेल्टा बीटा एंगल चेंज होने के बाद वो ओ सी डैश पे आ गया। We know that the angular velocity of the line OA is given by। अब इस लाइन की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, पार्शियल v by पार्शियल x। And the angular velocity of the line OC in the clockwise direction is मेगा ओ सी इज इक्वल टू पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई। अब यहाँ पे क्लॉकवाइज क्यों लिखा है, क्योंकि डिफॉर्मेशन क्लॉकवाइज इस साइड को हुई है, तो उसकी सेम डायरेक्शन रहेगी जो कि डिफॉर्मेशन होने से पहले थी। द चेंज इन ओरिजिनल राइट एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। अब यहाँ पे देखें, ये जो ओरिजिनल थी, ये फ्लूइड एलिमेंट हमने लिया, ये ओरिजिनली राइट एंगल बना रहा था। ठीक है। अब इसमें कितना चेंज आया है, यहाँ से डेल्टा अल्फा और यहाँ से डेल्टा बीटा, इनको ऐड कर लो तो इतना इसके एंगल में चेंज आ गया। मतलब कि अगर डेल्टा गैमा इज इक्वल टू डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा बीटा, इतना मतलब डेल्टा गैमा जो है वो टोटल राइट एंगल में चेंज आया है। is considered to be positive if the original right angle is decreasing। अब डेल्टा गैमा कहते हैं, इसको पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा अगर रीजनल राइट एंगल जो है वो डिक्रीज कर रहा हो। The rate of change of delta gamma is called the rate of shearing strain। shearing strain मतलब उस पर टेंजेंशियली उसकी जो शेप चेंज हो रही है, इसको हम ये शेयरिंग स्ट्रेन बोलते हैं, रेट ऑफ शेयरिंग स्ट्रेन, और द रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, या फिर हम इसको रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन बोलते हैं। एंड इज कॉमनली डिनोटेड बाय, इसको डिनोट किससे करते हैं, मोस्ट कॉमनली कैसे डिनोट करते हैं कि गैमा के ऊपर एक डॉट लगा देते हैं। तो ये रेट फाइंड करना हो तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा गैमा बाय डेल्टा टी, और यहाँ पे डेल्टा गैमा की वैल्यू लगा दी है डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा बीटा। ठीक है। अब ये प्रीवियसली हम फाइंड कर चुके हैं, जब एंगुलर वेक्टर वाला रिलेशन आप देखिएगा, उधर से ये वैल्यू ली है कि डेल्टा अल्फा की वैल्यू आती है पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा बीटा की वैल्यू आती है पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई डेल्टा टी। ये आपको एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर वाला टॉपिक अगर देखें तो उसमें ये सारा डिफाइंड है। तो यहाँ पे ये डेल्टा टी दोनों में आ रहा है, तो नीचे वाले डेल्टा टी से कैंसिल हो जाएगा, और बाकी ये वैल्यू बचती है पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई। The rate of angular deformation is related to a corresponding shear stress which causes a fluid element in the shape to the shape in to the change in shape। इस इक्वेशन के अंदर कहते हैं अगर ये पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई जो है वो इक्वल हो जाए पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स के, देन ये जो है रेट वो जीरो हो जाएगा। एंड दिस कंडीशन कोरेस्पॉन्ड टू द केस इन विच एलिमेंट इज सिंपली रोटेटिंग एज एन अनडिफॉर्म्ड ब्लॉक। कहते अगर ये कंडीशन इसमें होल्ड कर जाए, देन ये रेट ऑफ चेंज जो है वो जीरो हो जाना है। और ये कंडीशन कौन सी बन जाएगी, सिंपल रोटेशन की, जिसमें के कोई शेप चेंज नहीं हो रही थी, कोई डिफॉर्मेशन चेंज नहीं होती, सॉरी कोई डिफॉर्मेशन एलिमेंट की नहीं होती। इन थ्री डायमेंशन मोशन द रेट्स ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन आर गिवन बाय।
एक्स वाई के अलोंग क्या आ रहा है, पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई। सिमिलरली वाई जी के अलोंग आप करेंगे, उसको अल्फा डॉट से डिनोट किया है, वो जी एक्स के अलोंग जी एक्स प्लेन में क्या किया है तो उसको बीटा डॉट से डिनोट कर दिया है। यहाँ पे अगर वाई जी है तो डब्ल्यू को पहले डिफरेंशिएट किया वाई के रिस्पेक्ट से, देन वी को डिफरेंशिएट किया जी के रिस्पेक्ट से, सिमिलरली थर्ड वाला किया। उसके पास एक लास्ट एग्जांपल आ जाती है इस चैप्टर की। अ टू डायमेंशनल फ्लो फील्ड हैज द वेलोसिटी कंपोनेंट्स u एंड v, डिटरमाइन द वॉल्यूमेट्रिक डायलेटेशन रेट। ठीक है, अभी जो ऊपर वो प्रीवियस टॉपिक में हमने फाइंड किया लीनियर डिफॉर्मेशन में, वहां पे डायलेटेशन रेट बताया गया है, वो हमने फाइंड करना है। उसके बाद द वोर्टिसिटी वेक्टर जीटा फाइंड करना है और द रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन फाइंड करना है। डायलेटेशन रेट के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल डेल डॉट वी फाइंड करेंगे। इस फॉर्मूले को टू डी में ये टू डायमेंशन में है ना, तो पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल वी बाय पार्शियल वाई लगाएंगे। यू और वी गिवन है, इनको यहाँ पे पुट करें तो ये आपके पास आंसर आ जाता है 8xy+2। वर्टिसिटी वेक्टर फाइंड करना है, उसका आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, जीटा इज इक्वल टू डेल क्रॉस वी। तो v भी गिवन है आपके पास, u और v गिवन है ना, तो उसको यू आई प्लस वी जे कर दें, तो ये कैपिटल v वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लें डेल्टा के साथ, तो ये वोर्टिसिटी वेक्टर आ गया। ठीक है, उसके बाद जो एंगुलर डिफॉर्मेशन रेट है वो आप पढ़ चुके हैं, गैमा डॉट के इक्वल है पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल यू बाय पार्शियल वाई। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आ जाता है रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन।